अंगूठे पर मारना यानी परवाह ना करना। सेखी बघारने वालों को मैं अंगूठे पर मारती हूँ। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी विफल मनोरथ रह जाना। जब मैंने उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। अंगुली पकड़कर पहुँचा पकड़ना। थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। शीला ने कहा, मैंने यूं ही तुमसे हंसकर बात कर ली और तुमने समझा मैं प्यार करती हूँ। अपनी सीमा में रहो, अंगुली पकड़कर पहुँचा ना पकड़ो। अंत बिगाड़ना, परिणाम खराब करना। आतंकवादियों का साथ देकर सीधे सीधे श्याम ने अपना अंत बिगाड़ लिया। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना या उठना। किसी बात की चिंता ना करना। रमेश को घर परिवार से क्या लेना देना, वह तो स्वयं अपनी नींद सोता, अपनी नींद जागता है। अंधेर खाता, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं होता, पूरी तरह से अंधेर खाता है। अंकुश रखना यानी नियंत्रण रखना। राम का अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर हमेशा अंकुश रखता है या उसे कंट्रोल करता है। अन्न जल उठाना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। पंचायत के समक्ष कमला ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, आप चाहें तो मैं अन्न उठाने को तैयार हूँ। अंतर जल उठना, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना। जिला बदर होने के कारण नन्हे बादशाह का यहाँ से अंतर जल उठ गया, यानी कि उनका डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होने के कारण उनका अंजल वहाँ से उठ गया। अंगार सिर पर धरना, कठिन दुख सहना। बचपन में ही माँ बाप का निधन हो जाने के कारण अपने आरंभिक जीवन काल में उसे अंगार सिर पर धरना पड़ा था। अंगारों पर पैर रखना, खतरनाक कार्य करना। माफिया डॉन से बदले की घोषणा करके महेंद्र ने अंगारों पर पैर रखा है। अंधा होना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, पूरे काम को बिगाड़ कर रख दिया। लगता है आप अंधे हो गए थे। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, उसे समझाना व्यर्थ है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। अंगारों पर लौटना, रोष और जलन के मारे कुढ़ना, यानी किसी से ईर्ष्या करना। छोटे भाई की उन्नति देखकर ईर्ष्यालु भाई की स्थिति अंगारों पर लौटने जैसी हो गई। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, यानी असहाय व्यक्ति से अनुदान मांगना तो अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना है। यानी कि जो व्यक्ति खुद ही असहाय है उससे क्या मांगा जाए। अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना। मैं रोज़ तकादा करने आता हूँ और तुम अगर मगर करके टाल देते हो। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। रतन बाबू को अभी तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी आंखों के सामने वह अपना उल्लू सीधा कर लेंगे और तुम देखते ही रह जाओगे। अंधेरे में तीर चलाना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। शशि 4 वर्षों से एक ही कक्षा में है, भगवान जाने अंधेरे में कब तक तीर चलाती रहेगी। अग्नि परीक्षा यानी कठिन जांच। एक मामूली धोबी के लांछन लगाने पर सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खता करना। तुम तो हमेशा हर काम बिगाड़ देते हो, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते हो। अक्ल का पुतला, अधिक बुद्धिमान। इतने उलझे हुए मामले का सटीक हल सुझाकर रवि ने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में वह अक्ल का पुतला है। अक्ल चकराना, कुछ समझ में ना आना। आंखों के सामने बस दुर्घटना देखकर उसकी अक्ल ही चकरा गई। आरण्य रोदन, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। बेचारी शारदा न्याय के लिए
दर बदर भटकती रही, लेकिन अधिकारियों को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। उसकी प्रार्थना अरण्य रोदन बनकर रह गई। अंगारे उगलना यानी क्रोध में कठोर वचन बोलना। अपने विषय में अनर्गल सुनकर वह अंगारे उगलने लगा। उंगली पर नचाना, वश में करना। आज के सचिव मंत्रियों को उंगली पर नचाते हैं। अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य के हाथ अनायास अच्छी वस्तु का लगना। राकेश इस पद के योग्य था ही नहीं, लेकिन साक्षात्कार में योग्य लोग पहुँचे नहीं और राकेश को नौकरी मिल गई। समझो अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधेरे घर का उजाला। एकमात्र पुत्र यानी कुलदीप। हिमांशु अपने संपूर्ण परिवार में अंधेरे घर का उजाला है। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। राजू का बड़बोलापन बिल्कुल ऐसा है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। अज्ञा बैताल, कठिन और असंभव कार्य करना। रमेश ने बीच नदी से डूबते बच्चे को निकालकर अज्ञा बैताल किया। अच्छे घर बयाना देना, अधिक बलवान से वैर भाव मोल लेना। कौरवों ने पांडवों से युद्ध करके अच्छे घर बयाना दे दिया था। अंधे को दिया दिखाना, व्यर्थ के कार्य करना। आजकल के नवयुवक को नैतिकता का उपदेश देना अंधे को दिया दिखाना है। अपना ही राग अलापना, अपनी कहना दूसरों की ना सुनना। अपना ही राग अलापते रहोगे या कुछ मेरी भी सुनोगे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। इन दोनों का मतलब होता है सबसे अलग विचार रखना या फिर सबके साथ ना चलना। यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो देश और समाज की उन्नति होने से रही। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना या अपने पैर आप कुल्हाड़ी मारना। जानबूझकर स्वयं को संकट में डालना। अपने अधिकारी से झगड़ा करके उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अपने पैर पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। मैं अपनी शादी तब करूंगी जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना व्यवहारिकता के विपरीत है। अमचूर हो जाना, दुर्बल हो जाना, सूख कर कांटा हो जाना। ये दोनों ही मतलब अमचूर हो जाने के हैं। गर्मी के दिनों में इतना अधिक परिश्रम करके अमचूर हो गई हूँ। अंधे की लकड़ी या लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। जितेंद्र अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी या लाठी है। अत से इति तक यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, प्रारंभ से समापन तक। अध्येता को यह ध्यान रखना चाहिए कि अत से इति तक का गंभीर अध्ययन हो। अंक में भरना, प्यार से गोद में लेना। वर्षों बाद घर आए बेटे को आगे बढ़कर वृद्ध पिता ने अंक में भर लिया। अंगूठा दिखाना, ऐन मौके पर धोखा देना, पूरी तरह से मना कर देना। प्रीति अपनी सहेली संगीता पर बहुत विश्वास करती थी, किंतु मौका आने पर आखिर एक दिन संगीता ने अंगूठा दिखा दिया। अंधों में काना राजा। अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम योग्य भी ज्यादा योग्य बनता है। इन भोले भाले अनपढ़ गंवारों के बीच विद्वता प्रदर्शित कर अंधों में काना राजा बन रहे हो। विद्वानों के बीच तो जरा जाकर देखो। अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था जो उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया। 2.5 दिन की हुकूमत, बादशाहत, कुछ दिनों की शानो शौकत। जनाब जरा होशियारी से काम ले वरना यह 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी। अंगार बरसना, कड़ी धूप होना। जेठ की गर्मी क्या है,
मानो अंगार बरस रहे हों। अंगूर खट्टे होना, असफलता पर पर्दे डालना। लोमड़ी जब बार बार छलांग लगाने के बावजूद अंगूर ना प्राप्त कर सकी तो उसने कहा कि ये अंगूर खट्टे हैं। अंग टूटना, थकावट से बदन में दर्द होना। जितेंद्र ने दिन भर काम किया जिसके परिणाम स्वरूप उसके अंग टूट रहे हैं। अंग लगना, शरीर को लगना। ओमजी का छोटा लड़का बहुत दुर्बल है यानी पतला है। उसे खाया पिया अंग नहीं लगता। अंधेर नगरी, कोई नियम कानून न होना या मनमानी होना या करना। क्या अंधेर नगरी मचाए हो, कहीं सत्तू 70 रुपये किलो बिकता है। अंकुश ना होना, नियंत्रण ना होना। आजकल के लड़कों पर बड़ों का अंकुश नहीं है। अंग अंग खिल उठना, खुश हो जाना। इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने पर उसका अंग अंग खिल उठा। अंग अंग ढीला होना, फुर्ती ना रहना। कड़ा परिश्रम करने के बाद अंग अंग ढीला हो जाता है। अंग अंग फूले ना समाना, बहुत खुश हो जाना। क्रिकेट मैच जीतने पर कप्तान रंजीत का अंग अंग फूले ना समा रहा था। अंगूठी पर नगीना, सुंदर और सजीला। अरे दूल्हा तो देखो, बिल्कुल अंगूठी का नगीना है। अंजर पंजर ढीला होना, अंग अंग ढीला होना। कानूनी लड़ाई हार जाने के बाद उसका अंजर पंजर ढीला हो गया। अंटी मारना यानी चाल चलना। मोहन के घर में ठग ने ऐसी अंटी मारी कि उसके घर के सभी सदस्यों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ठग ले गया। अंडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना। चोर के साथी का पुलिस से मिल जाने पर अंडा फूट गया। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना। घर में अंडे सेने से अच्छा है कुछ काम करो। अंत पाना या लेना यानी कि भेद जान जाना। चाणक्य की नीति का अंत पाना कठिन है। अतड़ियाँ कुल बुलाना, बहुत भूख लगना, कुछ खाने को लाओ, मेरी अतड़ियाँ कुल बुला रही हैं। अतड़ियाँ गले पड़ना यानी संकट में पड़ना। भाई की हत्या के बाद अतड़ियाँ मेरे गले पड़ीं। अंदर होना या जेल में बंद होना। प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो तो अपराधियों को अंदर होना ही पड़ेगा। अंधाधुन लुटाना, बहुत अपव्यय करना। बुरी संगत में पड़कर उसने बाप दादा का सारा धन अंधाधुन लुटा दिया। अंधेरे में रखना, भेद छिपाना। मुझे इस विषय में तुमने भी कुछ नहीं बताया, मुझे तो सदा अंधेरे में रखा गया। अक्ल का अंधा यानी मूर्ख। गवाही में उस अक्ल के अंधे ने अदालत में कुछ का कुछ कह दिया। अटकलें भिड़ाना, उपाय सोचना। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मैं अटकलें भिड़ाता रहा परंतु कुछ समझ में नहीं आया। अटखेलियाँ सूझना, हंसी दिल्लगी करना। इस विषय परिस्थिति में भी तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, ये तो हो गया था। इसका एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मूर्खता का खुला प्रदर्शन है। अंगद का पैर होना, अत्यंत दृढ़ होना यानी डिटर्मिनेंट होना। उप कुलपति कार्यालय में शुल्क वृद्धि के विरोध में आंदोलन करने वाले छात्र मानो अंगद के पैर की तरह जम गए हों। अज्ञस्त का समुद्र पान यानी असंभव कार्य करना। आज के युग में भ्रष्टाचार की समाप्ति अज्ञस्त का समुद्र पान ही है। अभिमन्यु मरण, धोखा देकर मारना। घने जंगल में ले जाकर उसको मारना अभिमन्यु मरण के ही समान था। अपना अपना है, पराया पराया यानी अपने पराये की पहचान। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, सच ही है। अपने अपने हैं, पराये पराये। अमर बेल बनना यानी दृढ़तापूर्वक चिपकना। पदोन्नति
यानी प्रमोशन चाहिए तो मंत्री जी के साथ अमरबेल बन जाओ। अंतर के पट खोलना, हृदय की बात कह देना। गीता अपनी सहेली सीता के सामने अपने अंतर के पट खोल देती है। अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, अक्ल मारी जाना। मेरे अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था जो मैंने उसे यह जोखिम का काम दिया। अंधा होना, विवेक खो देना। जवानी के जोश में अंधा होकर रमेश लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था, जिसके कारण वह हवालात में है। अपना राग अलापना, अपनी ही कहते रहना, मेरी भी कुछ सुनोगे या अपना राग अलापते रहोगे। अंगूठा चूमना यानी चापलूसी करना। आज के युग में अधिकारियों के अंगूठे चूमने पर ही कार्य जल्दी होते हैं। अपनी नाक कटाकर दूसरे का शगुन बिगाड़ना, यानी दूसरे की थोड़ी हानि करने के लिए अपनी बड़ी हानि कर लेना। अपनी नाक कटाकर दूसरे का शगुन बिगाड़ने वाले बहुत ईर्ष्यालु और विद्वेषी होते हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, लकड़ी या लाठी। ये भी हमने देख लिया था, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेटा, तुम तो मुझ अंधे की लकड़ी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अपना रख पराया चख, अपना बचाकर दूसरों का हड़प करना। अपना रख पराया चख वाली मनोवृत्ति के लोग समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अंक लगाना, ये भी हमने देखा था, यानी कि आलिंगन करना या गले से लगाना। चित्रकूट में राम ने भरत को अंक लगा लिया था, प्रेम विहेल हो गए। अंधेरे मुंह उजाला होने से पूर्व। नंद किशोर साहू प्रतिदिन अंधेरे मुंह टहलने जाते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में या भोर में। अक्ल की रोटी खाना, बुद्धिजीवी होना। वकील और पत्रकार तो अक्ल की रोटी खाते हैं। अतड़ियों में बल पड़ना, पेट दुखने लगना। चुटकुला सुनकर हंसते हंसते मेरी अतड़ियों में बल पड़ गए। अन्न का कन्न करना, अच्छी चीज़ों को खराब करना। विनोद कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाता, केवल अन्न का कन्न करना जानता है। अड़ियल लट्टू या हठी जिद्दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जिद्दी देखे, लेकिन उसके जैसा अड़ियल नहीं देखा। अधर में लटकना, दुविधा में पड़ जाना। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, सारा मामला अधर में लटका है। अन्न ना लगना, ये भी हमने देखा था। खाकर भी सेहत ना बनना। डॉक्टर साहब, मैं पौष्टिक खाना खाता हूँ, फिर भी मालूम नहीं क्यों अन्न नहीं लगता। अपनी हाल में मस्त रहना, अपनी दशा में संतुष्ट रहना। कोई माल मस्त, कोई हाल मस्त, हम हैं अपनी खाल में मस्त। आपे में ना होना, यानी होश में ना होना। अनर्गल बक रहा है, लगता है आपे में नहीं है। अंग गिराना, उत्साह ना दिखाना। श्याम शरीर से तो हट्टा कट्टा है, लेकिन काम के नाम पर अंग गिराए रहता है। अंग अंग पकड़ना, स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना। वह तैराक बहुत ही स्वस्थ एवं चुस्त है, उसके अंग अंग फड़क रहे हैं। अंग उभरना, यानी जवानी के लक्षण दिखाई देना। 16 साल की उम्र आते आते लड़के लड़कियों के अंग उभर आते हैं। अंग नहीं समाना, नहीं संभाल पाना। जवानी का उफान उसके अंग नहीं समाता। अक्ल चरने जाना, अक्ल गायब हो जाना। क्या तुम्हारी अक्ल चरने गई थी जो तुम प्रशासन से जा भिड़े? अल्लाह मियाँ की गाय। अत्यंत ही सीधा एवं सच्चा। व्यर्थ में ही रामू से क्यों लड़ते हो, वह बेचारा तो अल्लाह मियाँ की गाय है। अचार करना, यानी बहुत मारना। विश्वविद्यालय में छात्रों ने साइकिल चोर को पकड़कर अचार कर दिया।
यानी मार मार के उसका अचार बना लिया। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन, वह क्या सिखाएगा जो खुद ही अंडे का शहजादा है। अड्डा जमाना, स्थायी रूप से रहने लगना। साधुओं की एक बड़ी जमात के प्रयाग के दरागंज मोहल्ले में अड्डा जमा लिया है। इसके और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि कहीं भी जो इकट्ठा झुंड होके बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं कि अड्डा लगाए हो या अड्डा मार रहे हो। रूप से जो लोग डेली एक ही जगह पर बैठ रहे हो उसे बोलते हैं अड्डा मारना। अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना। बेरोजगार लोग नौकरी मिलने पर पहले अपने अरमान निकालने की सोचते हैं। अपना किया पाना, कर्म का फल भोगना। बेहूदों को जब मुंह लगाया है तो अपमान सहना ही पड़ेगा, अपना किया तो पाओगे ही। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, ये भी हमने देखा था। इसको और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश अच्छा आदमी नहीं है, उसे साथ में नहीं रखेंगे, वह हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। अन्न जल करना, भाई बहुत दिनों पर आए हो, अन्न जल तो करते जाओ। ये हमने आ अक्षर के सभी मुहावरे देखे। अब हम बड़ा आ अक्षर से आने वाले सभी मुहावरों को पढ़ेंगे। आँख की किरकिरी होना, आँखों को चुभने वाला, अच्छा न लगना। अंग्रेज शासकों के लिए वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद आँख की किरकिरी हो गए थे। आँख खुलना, सावधान हो जाना। इतनी बार असफल होने के बाद तो तुम्हारी आँख खुल जानी चाहिए। आँख दिखाना, डांटना या धमकाना। छोटे बच्चे आँख दिखाने से बिगड़ जाते हैं। आँखें पथरा जाना, आँखें थक जाना। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की सूचना पाते ही उसकी आँखें पथरा गईं। आँखें बिछाना, हृदय से आदर करना। इतना बड़ा अधिकारी हो जाने के बावजूद जब भी मैं उसके पास पहुँचता हूँ वह आँखें बिछा देता है। आँखों में खटकना, बुरा लगना। अपने घृणित कार्यों के कारण वह हमेशा मेरी आँखों में खटकता रहता है। आँखों में धूल झोंकना या धोखा देना। मैं उस पर विश्वास करता रहा और वह मेरी आँखों में धूल झोंककर दूसरे से इश्क लड़ाती रही। आँखों में रात काटना, सारी रात जागते रहना। पल्लवी की नाजुक हालत के कारण मुझे आँखों में रात काटनी पड़ी थी। आँच आना, हानि पहुँचाना। रमेश बदमाशों से ऐसा निपटा कि राजेश को जरा भी आँच नहीं आई। आकाश, आसमान टूट पड़ना, अकस्मात विपत्तियों का आना, मतलब सडनली कोई विपत्ति आ जाना। एक दुर्घटना में पति की मृत्यु के पश्चात शीला पर आकाश टूट पड़ा। आकाश कुसुम होना, पहुंच से बाहर होना। आम आदमी के लिए अब विधायक का पद आकाश कुसुम हो गया है। आटा दाल का भाव मालूम होना, कष्टों का अनुभव होना। इस महंगाई में मकान बनाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आँखों का तारा होना, अत्यंत प्यारा। हर बेटा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। आवाज़ उठाना, विद्रोह प्रकट करना। सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध अब आम आदमी भी आवाज़ उठाने लगा है। आँखों से गिरना, सम्मान खो देना। जब से उसने यह कुकर्म किया है वह मेरी आँखों से गिर गया है। आँखों में बसना, अत्यंत प्रिय होना। मीराबाई की आँखों में सलोने श्याम की सूरत हमेशा के लिए बस गई थी। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। बाढ़ में उसका सब कुछ नष्ट हो गया और वह बेचारा आंसू पीकर रह गया।
आँखों में खून उतर जाना, क्रोध करना, क्रोध से आंखें लाल हो जाना। आतंकवादियों की हरकत देखकर कमांडर की आंखों में खून उतर आया था। आंख मिलाना, सामना करना, अपनी गलती को जानकर वह आंख नहीं मिला सका। आस्तीन का सांप होना यानी विश्वासघाती होना। कल तक मैं तुम्हें अपना विश्वास पात्र समझती थी, आज मैंने जाना कि तुम आस्तीन के सांप हो। आसमान से बातें करना या आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। दिल्ली की कुतुब मीनार आकाश से बात करती है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक जिद करना। वीडियो गेम के लिए राजू ने आसमान सर पर उठा रखा है, अब तो लाना ही पड़ेगा। आकाश से या आकाश के तारे तोड़ना, अंबर के तारे तोड़ना, ये भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का मतलब होगा असंभव कार्य करना। ईश्वर को चुनौती देकर तुम आकाश के तारे तोड़ना चाहते हो। आकाश पताल का अंतर या जमीन आसमान का अंतर, बहुत बड़ा अंतर। राधे श्याम जी और रामा प्रसाद के व्यवहार में आकाश पाताल का अंतर है। आंखें फाड़ कर देखना, उत्सुकता से घूरना। आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो, जो होना था सो हो चुका। आंचल पसारना, दया की भीख मांगना। मैं आंचल पसार कर विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को तलाक ना दो। आँख कान खोल कर चलना, सावधान होकर चलना। अधिकतम व्यस्त मार्ग से गुजरते समय आँख कान खोलकर चलना चाहिए। आकाश पाताल एक करना या जमीन आसमान एक करना, सारा प्रयास कर डालना। इस हत्या का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने आकाश पाताल एक कर दिया। आंधी के आम, सामयिक लाभ। अचानक शेयर बाजार में आए उछाल से शेयर धारकों को आंधी के आम मिल गए। आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले झगड़ा करवाना फिर शांति का प्रयास करना। अमेरिका की विदेश नीति आग लगाकर पानी को दौड़ना जैसी है। आँच न आना, आपत्ति से बच जाना। भ्रष्टाचार के मामले में अनेक अधिकारी पकड़े गए किंतु थानेदार पर कोई आँच नहीं आया। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। तुम निश्चिंत रहो, तुम पर आँच न आने दूंगी। आँख मारना, इशारा करना। जैसे ही साथी ने आँख मारा, जेब कतरा भाग खड़ा हुआ। आगा पीछा करना यानी हिचकिचाना या हेजिटेट होना, हेजिटेशन। दीन दुखियों की सहायता करने में आगा पीछा नहीं करना चाहिए। आगा पीछा ना देखना, बिना विचारे काम करना। आगा पीछा ना देखकर काम करने वाले बाद में पछताते हैं। आटा गीला होना, संकट में और संकट का आ जाना। कंगाली में आटा गीला होना स्वाभाविक है। आसमान पर उड़ना या आसमान में उड़ना, कल्पना में उड़ान भरना। अपने किए गए कार्यों को नहीं देखते, व्यर्थ में आसमान में उड़ते फिरते हैं या फिर रहे हैं। आधा तीतर आधा बटेर, सुचारू रूप से नहीं। हर कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर वाली स्थिति किस काम की। 8 आंसू रोना, अत्यधिक रोना। पिताजी की मृत्यु पर सुमन ने 8 आंसू रोए। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना। परिवार में विघटन देखकर उसने लड़ाई कराकर आग में घी डालने का कार्य किया। आँखों में चर्बी चढ़ना, आँखों में चर्बी छाना, अधिक घमंड होना। अजय अपना अभावग्रस्त जीवन भूल गया है, अब तो उसकी आँखों में चर्बी चढ़ गई है। आँखें तरसना या देखने को इच्छुक होना।
उसके पौरुष को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। आँख चुराना या छिप जाना। आँख चुराना मुहावरे का अर्थ होगा छिप जाना। जब से उमेश को चोरी में पकड़ा गया, वह अपनों से आँख चुराता फिरता है। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। मेरे दुर्दिन आने पर कई मित्रों ने आंखें फेर ली। आंखों का कांटा होना या आंखों का कांटा बनना, बुरा लगना। अच्छा काम करने वाले बुरे लोगों की आंखों का कांटा होते हैं। आग में कूदना, आपत्ति में पड़ना। देश के सपूत अपने देश की आन के लिए आग में कूदने को तैयार रहते हैं। आग में कूदना, आपत्ति में पड़ना। देश के सपूत अपने देश की आग में कूदना, आपत्ति में पड़ना। देश के सपूत अपने देश की आन के लिए आग में कूदने को तैयार रहते हैं। आड़े हाथों लेना, बुरा भला कहना। रेल भाड़े और यात्री किराया में वृद्धि की घोषणा पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। आँखों में सरसों फूलना, नशे में होना, विवेक का न होना। क्या तुम्हारी आँखों में सरसों फूली है कि अपना भला बुरा नहीं सोच सकते? आसन डोलना, विचलित होना। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाया करता है। आँख बंद करके काम करना, लापरवाही से काम करना। आँख बंद करके काम करने से अपना ही अहित होता है। आँख भौं चढ़ाना, गुस्सा करना। छोटी छोटी बातों पर आँख भौं चढ़ाना तुम्हें शोभा नहीं देता। आग फूस का बैर होना, जन्मजात शत्रु होना। सांप और नेवले में आग फूस का बैर होता है। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। छोटी छोटी बातों पर आग बबूला होना तुम्हारी स्वभावगत कमजोरी है। आवाज़ बुलंद करना, विरोध करना। संसद में विरोधी दलों के लोग अपनी आवाज़ खूब बुलंद करते हैं। आसमान पर थूकना, महापुरुषों का निरादर करना। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को अपशब्द कहना आसमान पर थूकना है। आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। एक दिन अचानक स्टेशन पर अनामिका से आंखें चार हुई और प्यार हो गया। आंसू पोंछना, धैर्य प्रदान करना। आपत्ति के समय पर मित्रगण ही आंसू पोंछते हैं। आपे से बाहर होना या आपे से बाहर हो जाना या फिर आपे में न रहना। अत्यंत क्रोधित होना। उसके अपशब्द कहते ही रमेश आपे से बाहर हो गया। आंचल पकड़ना यानी सहारा लेना। जब तुम्हारा आंचल पकड़ लिया है तो मुझे क्या चिंता। आँख आना, आँख दुखना। न जाने किस चीज़ ने काट लिया है, आँख आ गई है। आँख उठाना यानी ताकना। आँख उठाकर देखो, कोढ़ी के रूप में प्रभु आए हैं। आँख उठाकर न देखना, तिरस्कार करना। हमारे आने पर उसने आँख उठाकर भी न देखा। आँख का काजल, अत्यंत प्रिय। विक्रांत तो गरिमा की आँख का काजल है। आँख रखना, निगरानी करना। विदेशों से आए लोगों पर स्थानीय प्रशासन आँख रखती है। आँख लगाना या आँख लग जाना मीन्स झपकी आना। सफ़र में जैसे ही मेरी आँख लगी, उचक्कों ने मेरा सूटकेस गायब कर दिया। अगला है आँखें तरेरना यानी क्रोध करना।
हेडमास्टर के आंखें तरेरते ही शरारती संतोष की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आंखें नीची होना, लज्जित होना, पुत्री की करतूतों को सुनकर आज मेरी आंखें नीची हो गई। आंखें मूंदना यानी मर जाना। पिता की आंख मूंदते ही दोनों बेटों ने जायदाद बांट ली। पिता की आंख मूंदते ही दोनों बेटों ने जायदाद बांट ली। आंखों का काजल चुराना, सफाई से चोरी करना। सेठ जी तिजोरी की चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर निश्चिंत सोते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज के ज़माने में ऐसे भी चोर हैं जो आँखों का काजल चुरा लेते हैं। आँख मैली करना, नीयत खराब करना, दूसरे के कमाई और धन पर आँख मैली करना पाप है। आँखों में खून उतरना यानी गुस्से से आँखें लाल हो जाना। उस लड़के के साथ गुंडे की बदमाशी देखकर मेरी आँखों में खून उतर आया। आँखों में गड़ जाना, प्राप्त करने की इच्छा होना। शिल्पी मेले में रखी गणेश की मूर्ति मेरी आँखों में गड़ गई। या फिर बुरा लगना, उसका बढ़ता ठाठ बाट पड़ोसी की आँखों में गड़ गया। सही बात है। आँख लगाना, बुरी अथवा लालच भरी दृष्टि से देखना। पाकिस्तान अब भी कश्मीर पर आँख लगाए हुए है। आँखें चमकाना, प्रसन्न होना। कारगिल विजय का समाचार सुनकर प्रधानमंत्री जी की आँखें चमक उठी। आँखों में पानी भर आना, द्रवित होना। गुजरात के भूकंप से हुई दुर्दशा का वर्णन सुनकर संपूर्ण देशवासियों की आँखों में पानी भर गया। आँखें लाल पीली करना, क्रोध करना। बच्चों की छोटी मोटी गलतियों पर शिक्षकों का आँखें लाल पीली करना अच्छी बात नहीं। अगला है आँखों पर पर्दा पड़ना यानी जानकारी ना होना। अभिमान के कारण उसकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, तभी तो वस्तु स्थिति को जानने में वह असमर्थ है। आँखें बदल जाना, अपनापन न रहना। आजकल उसकी आँखें बदल गई हैं, तभी तो वह मेरे विरुद्ध दूषित प्रचार करता फिर रहा है। आँख बचाना, कतराना। पुलिस से आँखें बचाकर चोर कब तक बच सकता है। आँखें सेकना, देख सुनकर अनुभव करना। मेले में मनचले युवक आँखें सेकने ही तो जाते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से ही कोई उपाय न करना। परीक्षा के एक दिन पूर्व तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को देखकर आग लगने पर कुआं खोदना वाली कहावत याद आती है। आगे का पैर पीछे पड़ना, भाग्य का उल्टा होना। इन दिनों मैं जो भी काम करती हूँ, आगे का पैर पीछे को पड़ता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। आड़े आना, मुसीबत में मदद करना। कृष्ण यदि द्रौपदी के आड़े न आते तो पांडवों के रहते भी उनकी लाज कैसे बच पाती। आ बनना यानी मुसीबत पड़ना। आ बनना यानी मुसीबत पड़ना। जब मेरे सिर पर आ बनी तब सब ने मुंह मोड़ लिया। आओ देखा ना ताव यानी बिना कारण। बच्चों को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और पत्नी ने आओ देखा ना ताव बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। आसमान पर चढ़ा देना, बहुत प्रशंसा करना। एक फिल्म के हिट होते ही मीडिया ने सनी लियोन को आसमान पर चढ़ा दिया। आसमान पर चढ़ना, अत्यंत अभिमान करना। इंटरमीडिएट पास करके तुमने ऐसा कौन सा महान कार्य कर दिया है जो आसमान पर चढ़े फिरते हो। आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर दिमाग होना, बहुत घमंडी होना। थोड़ी सी सफलता पाने पर उसका आसमान पर दिमाग हो गया है।
आँखों के आगे अंधेरा छा जाना यानी संसार सूना सा प्रतीत होना या फिर बेहोश हो जाना। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से राम का वनवास मांगा तो दशरथ की आँखों के आगे अंधेरा छा गया। आँखों में बैठना या फिर पलकों पर बैठना, बहुत आदर सत्कार करना। आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अपनी आँखों पर बैठाऊंगा। आग में घी डालना यानी कि उकसाना अथवा भड़काना। झगड़ा शांत करना तो दूर रहा, आप लोग तो आग में घी डाल रहे हैं। आसमान फट पड़ना, अचानक आफत आ पड़ना। एक तो भूकंप, उस पर पति की मृत्यु, शीला पर तो जैसे आसमान ही फट पड़ा। आनन फानन में शीघ्र, राजीव गांधी की मृत्यु का समाचार आनन फानन में सारे विश्व में फैल गया। आटे के साथ घुन भी पिसता है, बुरे की संगति से निरपराध भी दंड का भागी बनता है। आटे के साथ घुन भी पिसता है, इसलिए निर्दोष होते हुए भी राकेश को पन्ना के साथ जेल की हवा खानी पड़ी। आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार होना। विनय से क्या बात करूं, वह तो हमेशा आस्तीन चढ़ाए रहता है। आँखों का पानी गिरना या फिर आँखों का पानी ढलना या आँखों का पानी मरना, अर्थात निर्लज्ज होना यानी बेशर्म होना। उसकी आँखों का पानी गिर गया है, इसलिए वह सबके सामने भद्दे मजाक करता है। आकाश का चांद हाथ आना, दुर्लभ वस्तु मिलना यानी बहुत ही कीमती किसी चीज़ का मिलना। तुम्हें अत्यधिक प्रसन्न देखकर लगता है आकाश का चांद तुम्हारे हाथ आ गया है। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, बेवकूफ़ लेकिन धनवान। उसे ठगना बहुत आसान है क्योंकि वह आँख का अंधा, गांठ का पूरा है। ये हमने छोटा अ और बड़ा आ वाले अक्षरों के सभी मुहावरे पढ़े और समझे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में छोटी ई और बड़ी ई अक्षर से आने वाले सभी मुहावरों को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।